ओम गणानां तं गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां तं प्रियपतिगुं हवामहे निधिनां तं निधिपतिगुं हवामहे वशममां जानत्वं जासि गर्भदं मम गणगणपतये नमो नमः। नमो देवी महादेवी शिवाय सततं नमः प्रकृते बदानीता प्रणता स्मताम्। ओम अन्नपूर्ण शतपूर्ण शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थं भिक्षां देहि मां पार्वती। ओम ऐं सरस्वती नमः। ओम ऐं सरस्वती नमः। कर्णी मम्मा हिरण्यवर्णहरणीं सुवर्णरजस्रजां चंद्राण्मयी लक्ष्मी जातवेदो मावह अंगमरेपुलकभूषणमाश्रयन्ती भृंगांगने मुकुलाभरणं तमालम्। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमो नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासिन्ये नमो नमः। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। नमः शिवाय। दधिशङ्खतुषाराभं क्षीरोदार्णं सम्भवं नमामि शशिनं सोमं शम्भुर्मुकुटभूषणम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथं। जपाकुसुम संकाशं काश्यपेयं मारुतिं तमोहरिसर्पापन्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। हनुमान अडिल रंगील छबिल बड़ी जदमोद मारे लंकपति ने कूद समुंदर लाए सजीवन सोच निवारी हो मां शक्ति ने तुलसी संकट के उन्मिटे कुछ ध्यान दरवर मान भैरवाय नमः भैरवाय नमः। आज शुक्रवार है तो पहले भगवान शुक्र ग्रह शुक्र को मना लेते। हिमकुंद मृणालाभम दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्र प्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम्। मार्गशीर्ष का महीना तो भगवान कृष्ण की पूजा का मेन विधान है। कंटिन्यूसली मैं बोल रहा हूँ। श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान उस यूट्यूब चैनल पे, और साथ में ही एक नई जो मैंने बनाई है ज्योतिष पूजा और उपाय, ये इस पे सारे ये अपलोड कर रहा हूँ कंटिन्यूसली, जिसमें कि मैंने ये बताया है कि आज की पूजा हमने क्या की, उसकी क्या उसके अंदर टिप है, और कल की पूजा क्या है ये भी बताया है मैंने। तो आप ये देखते रहिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। नया चैनल है, नीड योर सब्सक्रिप्शन, तो वो कीजिए। यक्षराजाय विद्महे वैश्रवणाय धीमहि तन्नो कुबेराय प्रचोदयात्। तो शुक्रवार है, तो शुक्रवार को भगवान गणेश के साथ ही सभी देवियों के पूजा का विधान है। और शुक्रवार शुक्र ग्रह से जुड़े हुए, तो देखिए भोग विलास की बात करें, ऐश्वर्य की बात करें, वैभव की बात करें, विवाह की बात करें, धन की बात करें, बॉडी की एनर्जी प्लस मनी का जो फ्लो होता है दैट इज गवर्न्ड बाय द वीनस। और शुक्र अभी 2 दिसंबर तक, 2 दिसंबर तक शुक्र अभी धनु राशि में है, पर उसके बाद में वो मकर में जाएंगे, जिनका वीडियो मैं अभी आज ही अपलोड करूंगा श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान पर, वो देखिएगा और उसमें किस राशि पे क्या इम्पैक्ट इफेक्ट होगा। आज की बात करें तो धनु राशि में है तो वृषभ राशि के 8th हाउस में है, मकर राशि के 12th हाउस में है, और कर्क राशि के 6th हाउस में है। तो उनको इनके उपाय करना चाहिए 2 दिसंबर तक। और उन सब को तो जीवन भर करना है जिनके की फिगर 6 पे शुक्र है। कन्या राशि के अगर शुक्र आपकी जन्म कुंडली जन्म के समय बनी उसमें है तो, दूसरा शुक्र अगर 6th 8th और 12th हाउस में हो तो आपको जीवन भर उपाय करने चाहिए। उससे 2 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंटली, 2 क्या उससे 3 बातें बहुत इम्पॉर्टेंटली गवर्न होती हैं, कंट्रोल होती हैं। 1 इज योर हेल्थ एंड 2nd इज योर फाइनेंशियल पोजीशन और द ग्रोथ एंड 3rd इज योर मैरिड लाइफ। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ है, तो आप उनको शुक्र को मनाते रहिए। ओम शुक्राय नमः। अब मैं आपको ये बता दूं, कल दर्श अमावस्या है।
दर्श अमावस्या, पहले तो ये समझिए कि अमावस्या क्या है। अमावस्या, मैं ज्योतिषी हूँ इसलिए मैं बताऊंगा, अमावस्या वो पोजीशन होती है कि जब सूर्य और चंद्रमा साथ होते हैं, जब चंद्र दर्शन नहीं होते हैं। इसलिए सबसे पहले अमावस्या की बात का यह है कि चंद्रदेव के कल पूजन से जुड़ा हुआ है कि आपको चंद्रमा का पूजन दर्शन नहीं होंगे आपको, फिर भी ओम सोमाय नमः या दधिशंख तुषाराभम क्षीरोदार्णव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभोर मुकुट भूषणम, तो ये मंत्र के साथ उनका कीजिए, चंद्रमाय नमः कीजिए, जैसा भी आप हो। और आप चाहें तो उसके साथ में ही चंद्रमा के साथ शिवलिंग पे जब जल दूध जल चढ़ाएं आप कल, तो उस समय चंद्रमा का उस समय भी आप मंत्रोच्चारण कर सकते हैं। नहीं तो शाम को रात को आप नभ में आकाश में देखते हुए आपको ये करना चाहिए चंद्रमा का। अब दूसरी चीज, अमावस्या दरअसल में क्या होता है कि देवगण तो पूर्णिमा वाला पोर्शन होता है वहाँ पर, और चंद्रमा उस समय 16 कलाओं के होते हैं और पूर्णिमा पे देवगणों का विचरण होता है। और जब अमावस्या आती है, अंधेरी रात, डार्क नाइट्स, उस समय पितृलोक जो है, हमारे पूर्वज जो है, वो विचरण करते हैं। और कल पितरों के पूजन का सबसे बड़ा विधान है, इसलिए वो सबसे बड़ा विधान है कि उन्हीं के आशीर्वाद से आपको धन्य धान्य स्वास्थ्य प्रोजेनी ये सब चीज़ें प्राप्त हो सकती है। उन सबको करना चाहिए जिनके संतान नहीं हो रही है, उन सबको भी करना चाहिए जिनकी खुद की स्वयं की हेल्थ में प्रॉब्लम्स है, उन सबको भी करना चाहिए जिनका माइंड कंफ्यूज्ड है कि कोई ऊपर की वो करवा दिया हमारे, या हमारे बंधन डाल दिया और ये वो सब। तो पितरों के भी पूजन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि जब किसी हमारे पूर्वज की जब भी डेथ हुई है, उस समय उनके विधि विधान में अगर कोई कमजोरी रह गई या उनके मन में कोई चीज़ रह गई, तो हर अमावस्या को ये पितर आते हैं। और दर्श जो ये अमावस्या है, मतलब मार्गशीर्ष माह की जो अमावस्या है कृष्ण पक्ष की, उसमें ये विशेष यही है। तो पितरों का पूजन कीजिए और उनको प्रसन्न करने की कोशिश कीजिए। तो कल वाले में आपको देखिए, विष्णु जी को, उनका तो पूजन होना ही, मार्गशीर्ष का महीना है, विष्णु और लक्ष्मी, अपने जितने भी हैं पितर उनको, शनिदेव को भी, क्योंकि कल शनिवार भी है। और आपको ये बताऊं कि शनिदेव का, चाहे पितरों की बात करें हम, दोनों ही चीज़ों में एक कॉमन फैक्टर ये है कि पीपल के वृक्ष की कल पूजा होनी है। उनके पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए, पितृभ्यो नमः, ओम पितृभ्या नमः, जैसे आपको लगे वो भी कर सकते हैं। शनिश्चराय नमः तो करना ही है आपको, तो वो आप कीजिए। और सुबह पीपल को आपको जल चढ़ाना है, जल चढ़ाना है। जितना भी आप दक्षिणा दे सकते हैं, दान दे सकते हैं, नीडी पर्सन्स की हेल्प कर सकते हैं, सर्विस दे सकते हैं उनको, वो सब कल कीजिए। क्योंकि चैरिटी और डोनेशंस दे हैव ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। उसमें सबसे ज़्यादा जो होता है वो अन्नदान। फिर आप अपने शरीर से किसी की सेवा करते हैं, अशक्त आदमी की, डिसेबल्ड आदमी की, वो भी एक बहुत बड़ी सेवा है और जिसका बहुत बड़ा महत्व आता है हमारे उसमें। कल काल सर्प की पूजा भी होती है और कल शनि के जाप और पूजा भी होते हैं। तो आपको अगर इसमें कोई क्वेरी क्वेश्चन हो तो मेरा 9978627397 पे आप मुझे क्वेरी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप टेक्स्ट मैसेज या रिकॉर्डेड भेजिए, मैं जवाब ज़रूर दूंगा आपको, और कल ही दूंगा, इमीडिएट दूंगा। अब आपको मैं ज्योत और आरती के दर्शन करवाऊंगा। छोटो की लिया
बस बढ़िया बढ़िया। ओम गणानां त्वं गणपति गुम हवामहे प्रियाणां त्वं प्रीपति गुम हवामहे निधिन्यां तां निधिपति गुम हवामहे वसो ममां जानीतुं जासि गर्भधं मां गणगणपतये नमो नमः। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। महालक्ष्मी नमः, महालक्ष्मी नमः। दर्शन कीजिए सभी देवी देवताओं के दर्शन आरती के साथ और ज्योत के साथ अपने आप को संपूर्ण और सफल कीजिए। आरती के दर्शनों से भी हमारी पूजा पूरी हो जाती है, और आरती के दर्शन नहीं किए या आरती नहीं की तो आपकी पूजा अधूरी मानी जाती है। ओम शुक्राय नमः।